गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कैसे हैं आप लोग। और हमको बहुत खुशी हो रही है कि ऑनलाइन आप हमको देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं और संडे स्कूल ऑनलाइन अटेंड कर सक रहे हैं। हमको बहुत खुशी है इस बात की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऑनलाइन इस तरीके से संडे स्कूल अटेंड कर सकते हैं। और आज का संडे स्कूल भी बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। और पूरा संडे स्कूल देखिएगा आप लोग आखिरी तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के संडे स्कूल की शुरुआत करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप महान परमेश्वर है। बच्चों से प्रेम करने वाले परमेश्वर, एक एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरा नियंत्रण ले लीजिए प्रभु जी। इन दिनों में एक एक बच्चों की सहायता करिए कि हर एक सुपर नेचुरल मूव हो सके प्रभु जी, सुपर नेचुरल में बढ़ने पाए प्रभु जी, अलौकिकता में बढ़ने पाए जीवित परमेश्वर। हर एक बच्चे उन्नति करते जाएं और आपकी महिमा एक एक के जीवन के द्वारा से होने पाए। पूरे संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नियंत्रण को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को एक एक कार्यों में चाहते हैं। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, इस समय में हम बाइबल वर्स सुनेंगे और आज बाइबल वर्स बोलने जा रहे हैं अभिषेक। तो अभिषेक के द्वारा अभी हम बाइबल वर्स सुनेंगे, उसके बाद उसी बाइबल वर्स को हम याद भी करेंगे। जो अपने अपराध को छुपा लेता है उनका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। तो बच्चों, अभी हमने सुना बाइबल वर्स कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो जब भी हम अपना अपराध, कोई गलती को हम छुपाते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं कि हमको अपनी कोई भी गलती को छुपाना नहीं है। यदि हम अपनी गलती को छुपाएंगे तो क्या होगा, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। मतलब हम जो भी करेंगे वो उसमें हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, हम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी गलती को मानना है। फिर आगे क्या लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो जब भी हम अपना पाप या गलती को मान लेते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं तो बाइबल क्या बोलती है कि उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। यदि हम अपने पाप को मान लेंगे, अपनी गलती को मान लेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हम पर दया करेगा, है ना। हमको क्या करना है, हमेशा अपनी गलती को मानना है। कभी कभी क्या होता है स्कूल में, किसी का यदि हम पेन ले लिए, किसी का रबर ले लिए, किसी का पेंसिल ले लिए और लेके हम अपने पास रख लिए, तो क्या किए, हम पाप किए ना, हम गलती किए। वो भी एक चोरी है। हम बिना पूछे, हम किसी से बिना पूछे किसी दूसरे का रख लिए तो वो चोरी है ना, गलती है। तो हम उसको यदि अपने पास रख लिए छुपा के, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, है ना। परमेश्वर हमारे पर दया नहीं करेंगे। तो यदि हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा करने के बाद यदि पता चल जाए किसी को और वो टीचर को बता दे तो आपको बहुत डांट पड़ सकती है ना, आप ऐसा क्यों किए करके, क्योंकि वो गलती है एक। वैसे ही ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें बच्चों कि वैसे ही हम अपने जीवन में कोई भी गलती करते हैं या झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या कोई भी पाप करते हैं हम अपने जीवन में, तो यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसको मान लेंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हम अपनी गलती को मान लेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, हम पर दया करेंगे। यदि हमसे गलती हो भी गई, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यदि हम झूठ बोल दिए, यदि हमको लगा कि हमने झूठ बोल दिया
तो जब हम झूठ बोले तो जिससे बोले हम उसको सॉरी बोल दें, सॉरी मैंने ऐसा किया, मैंने झूठ बोला, ऐसा नहीं था ये बात, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। तो जितना जल्दी हम अपने पाप को मानते उतना जल्दी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते और परमेश्वर हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, अपने अपने घरों में आपको ये बाइबल वर्स पूरा याद करना है। नीति वचन 28 का 13, प्रोवर्ब्स 28:13 आपको घर में याद करना है। अच्छे से सब याद करिएगा। ये समय जो है वो एक्शन सॉन्ग का है और आज एक्शन सॉन्ग हमारे बीच में लेकर के आ रही है अर्पिता। तो अर्पिता के द्वारा हम एक एक्शन सॉन्ग को सुनेंगे, देखेंगे और सीखेंगे भी। तो आप सब जब अपने घरों में हैं, आप भी इसको ध्यान से देखिए और आप भी सीखने की कोशिश करिए इस एक्शन सॉन्ग को। The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. ये समय जो है वो प्रभु के दास ऑस्टिन का है। तो ऑस्टिन आज वचन में से कुछ बातों को हमको सिखाएंगे, कुछ नया लेकर के आए हैं आज फिर से ऑस्टिन। तो हम प्रभु के दास ऑस्टिन के द्वारा इस समय में सुनेंगे। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपको बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति की घटना बताने जा रहा हूँ। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है, तो पानी गिरता है और तूफान आता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उस चट्टान से टकराती हैं, तो उस घर को कुछ नहीं होता है। एक मूर्ख व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाता है। जब
पानी गिरता है, तूफान आता है और बड़ी बड़ी लहरें उससे टकराती हैं तो उस घाट टूट जाता है। तो इस घटना से हम ये सीखते हैं कि जैसे बुद्धिमान अपना घर चट्टान पे बनाया था, वैसे हम भी बनाएं और हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। बच्चों, ये एक नया समय है, एक नई चीज़ सीखने का समय है। और हाँ, इस समय में हम सीखेंगे प्रभु के एक महान दास के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे, उनकी गवाही को सुनेंगे, उनके बारे में सुनेंगे। और आइए हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जो हैं प्रभु की दया से सब ठीक हैं, है ना बच्चों। आज हम जो हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जो बाइबल से तो नहीं है, परंतु जिनका जीवन जो है हम सबों के लिए, है ना, बहुत ही आशीषमय रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि मिशनरी थे। उनका नाम था जॉर्ज मुलर। वो जर्मनी में पैदा हुए थे और उनका जो जीवन था वो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा नहीं था, है ना। जब वो बहुत छोटी उम्र के थे तभी से उनका जीवन जो है गलत आदतों में, गलत संगति में, बहुत ही बुरी आदतों में उनका जीवन जो है चल रहा था। और जैसे जैसे वो बढ़ते गए उनकी सारी बुरी आदतें जो है और भी बद से बदतर होती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि उनके जीवन को देख करके उनके पिता जो थे बहुत ही दुखित हुए और इस तरीके से उनके लिए बहुत ही परेशान हुआ करते थे। पर एक बार की बात है जब वो अपने मित्र के साथ एक ऐसी संगति में गए जहाँ पर आराधना हो रहा था, है ना। वो एक कॉटेज मीटिंग में गए जहाँ पर सब लोग, हर प्रकार के उम्र के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर कोई जो है घुटनों में आकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तो उस जगह में जब उन्होंने लोगों को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने अपने जीवन को और वहाँ बैठे लोगों के जीवन को देखा तो वो बहुत ही विचलित हो गए, क्योंकि उनका जो जीवन था वो बहुत ही, भले ही वो हर प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे, हर लालसाओं को पूरी करते थे, पर उनके अंदर, उनके मन में जो है शांति नहीं थी। और जब वो उस स्थान में पहुंचकर उस समय में लोगों को देखे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और वे जो हैं उस समय में परमेश्वर के सामने पहली बार उन्होंने घुटने को टेका और प्रार्थना करने लगे और पहली बार परमेश्वर के स्पर्श को उन्होंने पाया। और इस तरीके से धीरे धीरे जब वो प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बढ़ते गए, वचन को पढ़ना उनके जीवन का मूल उद्देश्य हो गया था और वो कई कई घंटे तक जो है वचन को बहुत ही गहराई के साथ पढ़ते थे और इस तरीके से उनका जीवन जो है बदलता चला गया। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। आज बच्चों में उनके जीवन की एक बहुत ऐसी बात को बताना चाहती थी कि वो किस तरीके से अपने विश्वास में स्थिर थे और उनका विश्वास कितना दृढ़ था, है ना। हम भी अपने जीवनों में प्रार्थनाओं को करते हैं, कई बातों को परमेश्वर से मांगते हैं, पर क्या हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं? आज हम यही बात जो है उनके जीवन से सीखेंगे, है ना। एक बार की बात है जब वो यूं ही चले जा रहे थे तो एक बच्चे ने उन्हें जो है बुलाया और उनसे कुछ आशा उसने किया कि उनके द्वारा से उस बच्चे को कुछ मिले। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ना तो मेरे पास खाने को देने को तुम्हें कुछ है और ना ही पैसे हैं। तो बच्चा बड़ा ही उदास हुआ और लौटकर जब वापस जाने लगा तो उन्हें बहुत ख़राब लगा और लौटकर उन्होंने फिर से उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि अभी तो मेरे पास देने को तुम्हें कुछ भी नहीं है, पर क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तो वो बच्चा तैयार हो गया और इस तरीके से उस बच्चे को उन्होंने अपने साथ ले जा कर के उनके मन में जब ये बात आई, वो एक बार जब वचन को पढ़ रहे थे तो उनके मन में परमेश्वर ने इस वचन को डाला, जैसे कि भजन संहिता 68 के 5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने धाम में है, वह अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। तो उन्होंने जो है बच्चों के लिए कुछ करने को उनके मन में ये बात आई और आने वाले समय में वो इस बात को तय कर चुके थे कि वो बच्चों के लिए जो है एक अनाथालय को खोलेंगे और उनकी सारी आवश्यकताओं को, जैसे पढ़ाई की, उनके खाने पीने की और कपड़ों की सारी बातों को वो जो है पूरी करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आने वाले समय में परमेश्वर के सामने इस विषय को रख करके 150 बच्चों के साथ उन्होंने अनाथालय को खोला और इस तरीके से कई बच्चे, जब उन्होंने प्रारंभ किया तो केवल 150 बच्चे थे, पर अंततः हम सुनते हैं कि उनके उस अनाथालय में
10,000 बच्चे हो गए थे। तो इस तरीके से वो हर एक बातों के लिए परमेश्वर से सहायता को मांग करके हर कार्य को पूरा करते थे। एक बार जब वो प्रार्थना कर रहे थे और दोपहर का समय था, जब वे खाना खाने के लिए सब बच्चे जो हैं टेबल पर आए और जब बैठे वो लोग सब के सब, वे बच्चे जो हैं भोजन का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके लिए भोजन परोसा जाए। पर जो वहाँ के कुक थे वो जॉर्ज मुलर के पास गए और उन्होंने कहा कि सर, अगर आप मुझे कुछ पैसे दें तो मैं भोजन के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ और ला करके भोजन पकाकर इन बच्चों को दे सकता हूँ। तो जॉर्ज मुलर ने कहा कि मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं, तुम भी आओ, हम दोनों मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, है ना। तो जब इस बात को कुक ने सुना तो उनके अंदर उतना विश्वास नहीं था और वो जो है वहाँ से चले गए। परंतु जॉर्ज मुलर जो थे वो बैठ गए, घुटनों में आ गए और प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना अपना ख़त्म भी नहीं किए थे, उतने में ही जो है डोरबेल की आवाज़ आई और जैसे ही जा कर के डोर को उन्होंने खोला तो देखा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पूछ रहा है कि क्या जॉर्ज मुलर का अनाथालय यही है। तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ। और जब जॉर्ज मुलर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी ही दूरी पर जो है एक विवाह का समारोह हो रहा था, पर किसी कारणवश जो है वो विवाह जो है वहाँ कैंसिल हो गया। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि ये सारा भोजन जो इतना सारा भोजन है वो ख़राब ना हो, परंतु इन बच्चों के काम आ सके, इसलिए हम इस भोजन को इन बच्चों के लिए ले कर के आए हैं। तो उसी समय जो है जॉर्ज मुलर प्रार्थना करके उठे थे, है ना। वो बड़े ही विश्वास के साथ घुटनों में आकर के प्रार्थना को कर रहे थे और वो पूरी तरीके से केवल परमेश्वर पर निर्भर थे और उनको विश्वास था क्या इतने सारे लोगों का इंतज़ाम अगर वो कुक भी ला करके अगर पका करके भी देता तो भी शायद इतनी जल्दी इतने लोगों का भोजन जो है नहीं मिल पाता। परंतु जॉर्ज मुलर का जो विश्वास था वो बहुत ही दृढ़ था और उन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ में जो है परमेश्वर के सामने अपने इस बोझ को रखा और उन बच्चों की आवश्यकताओं के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस तरीके से उत्तर दिया। तो बच्चों, आपने देखा ना कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और ये बात इस बात से, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 11 के पहले में, सो विश्वास अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। हम ऐसी बातों के लिए हम परमेश्वर से आशा लगाए रहते हैं जिसको हमने नहीं देखा है ना, जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते, और ऐसी बातों को पूरी करने के लिए हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी है। सो परमेश्वर जो है हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे आपकी आवश्यकता छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये मायने नहीं रखता, पर आप जो हैं किस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, किस विश्वास के साथ कब तक स्थिर बने हुए हैं, ये बहुत ही प्रमुख बात है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि जॉर्ज मुलर का जीवन जो था, ऐसी कई बातें उनके जीवन में हुई। कई बार वो हर बातों के लिए जो है केवल परमेश्वर से आशा करते थे, परमेश्वर से ही मांगते थे। विशेषकर उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी के सामने हाथ को नहीं फैलाया, कभी भी जो है कर्ज लेकर के किसी भी बात की आवश्यकताओं की पूर्ति को उन्होंने नहीं किया। परंतु परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है बहुत ही उत्तम ढंग से देते थे। वे प्रार्थना करते थे और हर आवश्यकताएं जो है, चाहे वो बच्चों की हो चाहे उस इंस्टीट्यूशंस की हो, सब बातें जो है परमेश्वर पूरी करता था। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे परमेश्वर पर विश्वास रख के अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बच्चों, ये समय है वचन का, तो परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो लिखा है लूका उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर के आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। तो क्या होता है, एक बार प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, एकदम पवित्र आत्मा से भर करके वो कहाँ जाते हैं, 40 दिन के उपवास में जाते हैं। 40 दिन वो उपवास करते हैं, 40 डेज फास्टिंग करते हैं। और कहाँ रहते हैं, जंगल में, अकेले, सबसे अलग, सबसे दूर। वो क्या कर रहे थे, 40 दिन 40 डेज वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे, जंगल में अकेले परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ समय बिता रहे थे। और जब वो उनका फास्टिंग कंप्लीट हो जाता है 40 डेज का, तो
उनके फास्टिंग कंप्लीट होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है, उपवास, क्योंकि वो उपवास से 40 दिन से कुछ नहीं खाए थे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है, तो वहाँ पे जो पत्थर रहते हैं तो शैतान वहाँ पर आ जाता है और शैतान क्या बोलता है उन पत्थरों के बारे में कि कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं शैतान को कि शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। फिर क्या होता है, शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को पल भर में पूरे जगत के राज्यों को दिखाता है और क्या बोलता है कि ये सब मुझे सौंपा गया, और पूरे जगत का वैभव दिखाता है, सब दिखाता है, बोलता है ये सब मुझे सौंपा गया है, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सारा अधिकार तुझे दे दूंगा, बोलता है प्रभु यीशु मसीह को शैतान, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब क्या होता है, शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे स्थान पर लेकर के जाता है और क्या बोलता है शैतान प्रभु यीशु मसीह को कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, उतने ऊंचे ऊपर के स्थान से क्या बोलते हैं शैतान, यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो शैतान क्या बोलता है, वचन से बात करता है प्रभु यीशु मसीह से। तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते हैं, उसको वचन से जवाब देते हैं। क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो जितने भी बार शैतान बोला प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह क्या किए, शैतान को वचन से जवाब दिए कि शैतान ऐसा लिखा है, शैतान ऐसा लिखा है, यह भी लिखा है, ऐसा बोल के वचन से लड़े परमेश्वर शैतान से, है ना। तो हमको भी शैतान से लड़ने के लिए क्या चाहिए, वचन की ज़रूरत है। तो हमको वचन में मजबूत होना है। यदि हमारे पास वचन है तो हम शैतान से लड़ सकते हैं, क्योंकि शैतान से हमको लड़ना ऐसे नहीं है हाथ पैर से मार के, मारा पीटी होके, ऐसे नहीं लड़ना है हमको, है ना। लेकिन हमारा जो लड़ाई है वो कैसे है, वचन का लड़ाई है ना। हमको वचन से लड़ना है। तो हम जब भी वचन बोलते हैं तो शैतान हारता है, शैतान जो है वो भागता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर लिया शैतान, तो क्या किया, वहाँ से चले गया, प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। और फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आ गए और स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। तो बच्चों, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, और आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप महान परमेश्वर हैं और आप वचन परमेश्वर हैं, आप वचन हैं प्रभु जी। तो होने दीजिए प्रभु, जितने बच्चों ने आज के वचन को सुना है उन सब के अंदर आप वास करिए प्रभु जी, और साथ ही साथ सारे बच्चे आपके वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी, कि हमेशा अपने जीवन में जब भी उनके जीवन में परीक्षाएं आए तो वो शैतान को वचन से जवाब दे सके और शैतान जो है वो हार जाए, क्योंकि आपका वचन जो है वो सामर्थी वचन है। तो परमेश्वर दया अनुग्रह करिए, एक एक बच्चों के संग और साथ हुई हर एक बच्चे आपके वचन में बढ़ने पाए, आपके वचन का ज्ञान सारे बच्चों को होने पाए प्रभु जी। जो कुछ इन्होंने सीखा है वो सब इन्हें याद रहे प्रभु, और आप में इन दिनों में सारे बच्चे बढ़ते जाएं। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम आने वाले हफ्ते में अगले संडे 12 बजे, संडे को 12 बजे हम फिर से मिलेंगे ऑनलाइन संडे स्कूल में। तो अभी के लिए बाय बाय।